दोस्तों, क्या आपने कभी नोटिस किया है कि आपके चेहरे पर पिंपल्स बार बार आते रहते हैं और ठीक होने के बाद भी कुछ समय में फिर से दिखने लगते हैं और आप समझ नहीं पाते कि आखिर ये प्रॉब्लम बार बार क्यों हो रही है। दोस्तों, शुरुआत में ये छोटी सी स्किन प्रॉब्लम लगती है, लेकिन धीरे धीरे ये आपकी कॉन्फिडेंस और डेली कंफर्ट दोनों को अफेक्ट करने लगती है और आप बार बार सोल्यूशन ढूंढने लगते हैं, लेकिन परमानेंट राहत नहीं मिलती। अगर आप भी ऐसी चीजें समझना चाहते हैं और अपनी डेली हैबिट्स को इंप्रूव करना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, सच ये है कि पिंपल्स अचानक नहीं आते, बल्कि ये आपकी डेली हैबिट्स, लाइफस्टाइल और बॉडी के इंटरनल बैलेंस का रिजल्ट होते हैं, जो धीरे धीरे स्किन पर दिखाई देने लगते हैं। दोस्तों, कई बार इसका कारण होता है आपकी स्किन का एक्सेस ऑयल प्रोड्यूस करना। जब स्किन पर ज्यादा ऑयल बनता है तो पोर्स ब्लॉक हो सकते हैं और वहीं से पिंपल्स डेवलप होने लगते हैं और ये साइकिल बार बार रिपीट हो सकती है। दोस्तों, लेकिन सिर्फ ऑयल ही रीजन नहीं होता। कई बार आपका रूटीन, आपकी हैबिट्स और आपका एनवायरनमेंट भी इसमें रोल प्ले करते हैं। दोस्तों, एक कॉमन रीजन है फेस को बार बार टच करना। जब आप बिना ध्यान के अपने हाथ चेहरे पर लगाते हैं तो डर्ट और बैक्टीरिया स्किन तक पहुंच सकते हैं और ये पोर्स को ब्लॉक करके पिंपल्स का कारण बन सकते हैं। दोस्तों, आपने शायद नोटिस किया होगा कि जब आप स्ट्रेस में होते हैं या किसी चीज को लेकर ज्यादा सोच रहे होते हैं तो आप अनजाने में फेस को टच करते रहते हैं और यही छोटी आदत प्रॉब्लम को बढ़ा सकती है। दोस्तों, एक और इम्पॉर्टेंट कारण है गलत प्रोडक्ट्स का यूज करना। हर स्किन अलग होती है और अगर आप बिना समझे कोई भी प्रोडक्ट यूज करते हैं तो आपकी स्किन रिएक्ट कर सकती है और पिंपल्स बढ़ सकते हैं। दोस्तों, कई बार लोग किसी और का प्रोडक्ट यूज कर लेते हैं या ट्रेंड देखकर कुछ भी ट्राई कर लेते हैं, लेकिन वो उनकी स्किन टाइप के लिए सूटेबल नहीं होता और इससे प्रॉब्लम और बढ़ जाती है। दोस्तों, इसके अलावा आपका डेली रूटीन भी बहुत बड़ा फैक्टर होता है। अगर आपकी स्लीप पूरी नहीं होती, आप देर रात तक जागते हैं या आपका रूटीन इर्रेगुलर होता है तो इसका असर आपकी स्किन पर भी दिख सकता है। दोस्तों, जब आपकी बॉडी को सही रेस्ट नहीं मिलता तो उसका बैलेंस डिस्टर्ब हो सकता है और स्किन पर पिंपल्स के रूप में इसका असर दिखाई दे सकता है। दोस्तों, स्ट्रेस भी यहाँ एक बड़ा रोल प्ले करता है। जब आप मेंटली स्ट्रेस्ड होते हैं तो आपकी बॉडी का इंटरनल सिस्टम अफेक्ट होता है और स्किन भी उसी सिस्टम का हिस्सा है। दोस्तों, आपने खुद देखा होगा कि एग्जाम टाइम, टेंशन या प्रेशर के समय पिंपल्स अचानक बढ़ जाते हैं और यही स्ट्रेस का इफेक्ट होता है। दोस्तों, खाने पीने की हैबिट्स भी यहाँ इग्नोर नहीं की जा सकती। अगर आप बहुत ज्यादा ऑयली, जंक फूड लेते हैं और पानी कम पीते हैं तो इसका असर धीरे धीरे आपकी स्किन पर दिखाई दे सकता है। दोस्तों, इसका मतलब ये नहीं है कि एक ही चीज पिंपल्स का कारण है, बल्कि ये कई छोटी छोटी आदतों का कंबाइंड इफेक्ट होता है जो मिलकर प्रॉब्लम क्रिएट करता है। दोस्तों, यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात समझनी जरूरी है कि हर व्यक्ति की स्किन अलग होती है, इसलिए एक ही सोल्यूशन सब पर काम करे ये जरूरी नहीं है और यही रीजन है कि कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। दोस्तों, अच्छी बात यह है कि आप कुछ सिंपल हैबिट्स से इस प्रॉब्लम को काफी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं और इसके लिए आपको किसी कॉम्प्लिकेटेड रूटीन की जरूरत नहीं है। दोस्तों, सबसे पहले अपनी स्किन को क्लीन रखना जरूरी है। दिन में 1-2 बार जेंटल तरीके से फेस वॉश करें, लेकिन जरूरत से ज्यादा न करें क्योंकि ओवर क्लीनिंग भी स्किन को इरिटेट कर सकती है। दोस्तों, इसके अलावा कोशिश करें कि आप अपने चेहरे को बार बार टच न करें और अपने हैंड्स को साफ रखें ताकि अननेसेसरी डर्ट स्किन तक न पहुंचे। दोस्तों, प्रोडक्ट्स यूज करते समय अपनी स्किन टाइप को समझें और ब्लाइंडली कुछ भी यूज करने से बचें क्योंकि सही प्रोडक्ट ही आपकी स्किन को सपोर्ट करता है। दोस्तों, अपना रूटीन थोड़ा स्टेबल बनाएं, टाइम पर सोएं, पूरी स्लीप लें और अपने बॉडी को प्रॉपर रेस्ट दें क्योंकि यही चीज आपकी स्किन को अंदर से बैलेंस करती है। दोस्तों, साथ ही स्ट्रेस को मैनेज करने की कोशिश करें। थोड़ा टाइम खुद को दें, रिलैक्स करें, डीप ब्रीदिंग करें या हल्की एक्टिविटी करें ताकि आपका माइंड काम रह सके। दोस्तों, पानी पीना और बैलेंस्ड डाइट रखना भी बहुत जरूरी है क्योंकि आपकी स्किन सिर्फ बाहर से नहीं बल्कि अंदर से भी नरिश होती है। दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको पेशेंस रखना होगा क्योंकि पिंपल्स ओवरनाइट खत्म नहीं होते बल्कि धीरे धीरे हैबिट्स सुधारने से फर्क दिखता है। दोस्तों, जब आप अपनी हैबिट्स को कंसिस्टेंटली फॉलो करते हैं तो धीरे धीरे आपकी स्किन उस चेंज को रिफ्लेक्ट करने लगती है और पिंपल्स की फ्रीक्वेंसी कम होने लगती है। दोस्तों, अगर पिंपल्स ज्यादा बढ़ रहे हैं, दर्द कर रहे हैं या लंबे समय तक ठीक नहीं हो रहे हैं तो किसी एक्सपर्ट से सलाह लेना भी जरूरी हो सकता है क्योंकि सही गाइडेंस आपकी मदद कर सकती है। दोस्तों, अंत में बस इतना याद रखें कि आपकी स्किन आपकी डेली हैबिट्स का रिफ्लेक्शन होती है और अगर आप अपनी हैबिट्स को सही कर लेते हैं तो धीरे धीरे आपकी स्किन भी बेहतर, साफ और हेल्दी दिखने लगती है।